हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों प्रीवियस वीक में हमने की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। आज हम इस चैप्टर का आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों, जैसे कि इसके पहले हमारा जो लेक्चर हुआ था यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो हुआ था, उसमें हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे वो आपको याद दिलाते थे, ताकि अगर आपने वो चीज नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियोस में देख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मोमीटर, एंड कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं ये हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। आपको अगर याद होगा दोस्तों तो आपने जरूर से उसको देखा होगा। तो थर्मोमीटर्स कौन कौन से टाइप होते हैं, डिजिटल देखा था, लैबोरेटरी वाले होते, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये सभी थर्मोमीटर देखे थे। साथ ही में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था जिसका नाम था स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये भी हमने टोटली कवर किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो इसमें हम लोग को और भी दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो टॉपिक होगा उसका नाम तो समझ ही गए होंगे। तो टॉपिक नेम इज कैलोरीमीटर, कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमीटर, एंड कैलोरीमीटर के ऊपर एक एग्जांपल है छोटा सा, वो आपको कराने वाला हूं एंड आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहली बात सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमीटर। इसके पहले आपको पता है दोस्तों कि हम जो भी टेम्परेचर को मेजर अगर करना है तो हम लोग उसको मेजर करते थे बाय यूजिंग अवर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते थे। लेकिन एक और ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑब्वियसली थर्मोमीटर का तो चलो इस्तेमाल होगा ही होगा, लेकिन एक पूरा अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं द कंटेंट ऑफ हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उसका कितना अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ हीट है वो हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, या फिर एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते आप, सीधा टॉपिक बोल सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीमीटर। तो अगर कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट का यहां पे कंटेंट ऑफ हीट हमें निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट से कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट से कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, वो दोनों ही हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज द कैलोरीमीटर का डायग्राम। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक थर्मस फ्लास्क जैसा आपको चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बीकर जैसा चीज है, इसके ऊपर एक हीट रेजिस्टेंस लीड लगाया हुआ है। अंदर आप देख सकते हो ये आउटर चेंबर है, ये इनर चेंबर है, तो दो अलग अलग चेंबर है और दोनों के बीच में एक एयर कैविटी है, ताकि जो टेम्परेचर है या फिर जो आप बोल सकते हो हीट जो है वो एक्सचेंज ना हो, यानी कि एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। इसके लिए यहां पे एक एयर कैविटी डाल के रखा है, और ये अंदर एक बीकर है, ये बाहर एक बीकर है, ये आपका अंदर एक बीकर है जिसमें आपका वाटर जो है फील्ड आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे ये पूरा पानी से भरा हुआ चीज है, इसके अंदर थर्मोमीटर डाला हुआ है, ये स्टरर डाला हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम लोग उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरह से कैलोरीमीटर का जो है वो अरेंजमेंट किया हो गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हैं तो या तो वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर से क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, यानी कि एक तरीके से अंदर जब वो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा और पानी का जो टेम्परेचर होगा उससे कम होगा, तो वो क्या करेगा, पानी के टेम्परेचर को खुद ही वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, लेट्स सपोज जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और पानी का टेम्परेचर कम है, तो क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर को लॉस करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर टू द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही केस में आपको क्या होना चाहिए कि ये दोनों का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करना होता है, एंड दैट इज व्हाट द कैलोरीमीटर इज ऑल अबाउट। यानी कि ये क्या करता है, दोनों ही चीज को बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अपना टेम्परेचर दे देगा किसको, वाटर को। वाटर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो अपना टेम्परेचर दे देगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार होता है। ओके, तो सिमिलरली अगर हम लोग कोल्ड ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करेगा अपना, एंड हॉट ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करेगा। तो लेट्स सपोज, चलो हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि लेट TF बी द फाइनल टेम्परेचर। क्या है उसका, TF जो है एक फाइनल टेम्परेचर है, वैसे इनिशियल टेम्परेचर रहेगा हमारा TI, वैसे ही हम लोग उसके हिसाब से मान सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज कि यहां पे जो भी टोटल हीट जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो जितना अमाउंट ऑफ टोटल हीट लॉस होगा या फिर वो गिवन करेगा जो भी होगा हमारा, तो लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि QO इज द हीट, टोटल हीट बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो टोटल हीट है उसको मैंने मान लिया Q0, एंड टोटल हीट जो होगा कैलोरीमीटर का वो QC मान लिया। तो टोटल हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस अगर मैं करूंगा टोटल हीट जो कि मेरा रहेगा वाटर का, तो ये दोनों मिला के हमारा होगा टोटल हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, दैट इज QO विल बी इक्वल टू QC प्लस QW, यानी कि हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू
हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस बाय वाटर, ये दोनों ही चीज ऐड करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है मिल जाएगा। हीट लॉस बोल लो या फिर हीट गेन बोल लो, दोनों एक ही बात है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पे आपका हीट गेन भी हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठंडा ऑब्जेक्ट है तो हीट को गेन करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट है तो हीट को लॉस करेगा। तो दोनों ही केस में ये जो फॉर्मूला है यहां पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हम लोग बता सकते हैं, वी नो दैट, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज Q इज इक्वल टू M डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय C, यानी कि MC डेल्टा T होता था, यानी कि C इज द स्पेसिफिक, हमने पढ़ा था दोस्तों स्पेसिफिक कैविटी, हमने पढ़ा था जस्ट इसके पीछे, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट पढ़ा था। तो लेट्स सपोज Q इज माय हीट, M इज द मास, डेल्टा T इज द चेंज इन टेंपरेचर दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड C विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो जो भी होगा तो हम इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का मानूं, QO का मानूं, तो ये क्या हो जाएगा, MO डेल्टा TO एंड CO हो जाएगा, करेक्ट है, ये चीज हो जाएगा। एंड डेल्टा TO जो रहेगा, ठीक है ना, डेल्टा TO जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, TO माइनस TF, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर था माइनस फाइनल टेंपरेचर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही आप निकाल सकते हो QC के लिए भी, दैट इज MC मल्टीप्लाई बाय डेल्टा C मल्टीप्लाई बाय C ऑफ C, और इसमें डेल्टा TC का जो वैल्यू हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज TF माइनस TI हो जाएगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल टेंपरेचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और यहाँ पे हम लोग हीट निकाल सकते हैं किसका, QW का, यानी कि वाटर का। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा MW मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TW मल्टीप्लाई बाय C ऑफ W, और यहाँ पे जो डेल्टा TW रहेगा, यानी कि जो चेंज इन टेंपरेचर है यहाँ पे डेल्टा TW का, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब ये तीनों को अगर हम एक साथ अगर नोटिस करें, आप देखो अगर ध्यान से, तो QO का हमें फॉर्मूला मिल गया, दैट इज M डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय C, फिर QC का है M डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय C, बस C की जगह पे CC लिख लो, वाटर की जगह पे वाटर लिख लो, W लिख लो। अब ये तीनों का फॉर्मूला उठा के इसमें डाल सकता हूं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो फॉर्मूला किस प्रकार बनता है, दैट इज QO की जगह पे ये लिख सकता हूं मैं, यस, दैट इज M0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T0 मल्टीप्लाई बाय C0, ठीक है, विल बी इक्वल टू ये QC क्या है हमारा, दैट इज MC मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TC मल्टीप्लाई बाय C ऑफ C, एंड प्लस करना है आपको किसके साथ, QW, और QW का वैल्यू क्या है यहां पे दिया हुआ है, दैट इज MW मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TW मल्टीप्लाई बाय C ऑफ W, एंड दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट और हीट गेन बाय एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस करता है कैलोरीमीटर के थ्रू या फिर गेन करता है, वो ये फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये तो मैंने आपको बता दिया, कैलोरीमीटर क्या होता है, कैसे होता है, वर्किंग वगैरह सब समझा दिया। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसे ही इसके ऊपर एक एग्जांपल आपको कराऊं, एंड वो एग्जांपल करा के आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट एनी अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट और हीट गेन बाय ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं जो न्यूमेरिकल है वो फटाफट से सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो आप ध्यान से देखो, बहुत ही मजा आएगा करने में वो चीज। और अगर आपने वो न्यूमेरिकल सीख लिया ना, तो अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, चांसेस कम होता है न्यूमेरिकल का, लेकिन कैसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जिसमें आपको कुछ नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वैसे वाले एग्जांपल अगर आते हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम में इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन किस प्रकार है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहां पे रीड करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है ना? क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो कैलोरीमीटर है ना, उसका समझ लो हमने बोला गया है हमारा कि जो मास है किसका, कैलोरीमीटर का, पानी का यानी वाटर का, और जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है वहां पे, वो तीनों का सेम है। यानी कि इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि जो भी मेरा मास ऑफ वाटर था वो रहेगा इक्वल मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर। यानी कि तीनों के तीनों का मास सेम ही है, तो हमने मान लिया कि लेट्स सपोज उसका मास जो है वो m है, ऐसा हमने मान लिया। उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है कैलोरीमीटर का, वो हमें दे दिया हुआ है, दैट इज TI, यानी कि टेम्परेचर ऑफ इनिशियली जो दे के रखा है हमें, वो 30 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है हमें, करेक्ट है, ये हमें दे के रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दे के रखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, यहां पे दिया हुआ है हॉट ऑब्जेक्ट का 60 डिग्री, यानी कि आपका टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट TO कितना रहेगा, 60 डिग्री सेल्सियस यहां पे दे के रखा है। चलो ये भी मान लिया हमने, और साथ ही में बोला है कि जो स्पेसिफिक हीट है कॉपर का और वाटर का, वो यहां पे दे के रखा है। तो कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पेसिफिक हीट यहां पे उन्होंने जो दे के रखा है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पे दे के रखा है उन्होंने 0.9, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.09 दे के रखा है, और जो वाटर का होगा वो यहां पे 1 होता है, और ये हमें पता भी है ये 1 होता है। ठीक है, दिया हुआ रहता है, दैट इज ग्राम कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, अगेन यहां पे हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज आवर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है ना, तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि इन शॉर्ट हमें TF जो है निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है TF,
टी एफ हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो निकालेंगे। सबसे पहले बात देखो, ये जब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का एक फॉर्मूला अभी अभी मैंने डिराइव किया, वो फॉर्मूला जो है वो चुपचाप लिख दो यहाँ पे कि जो फॉर्मूला है हमारा, वी नो दैट आवर फॉर्मूला इज दैट इज एम, ठीक है ना, एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय सी था, और इधर भी एम डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय सी था, प्लस था एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय सी था। अब यहां पे जो भी वैल्यू था वो डाल दो। यहां पे क्या था आपका, दैट इज योर ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज ओ एंड ओ। यहां पे था आपका वाटर 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 एंड दिस इज कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर, सी का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहा होगा ये चीज, यहां पे ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाटर के लिए, यहां पे कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, यहां पे हमें मास जो है, जो भी ऑब्जेक्ट का हमने क्या माना हुआ है, यहां पे हम लोग ने सबके लिए माना हुआ है दैट इज एम। तो यहां पे सबके लिए एम रहेगा, यानी कि सबका जो मास होगा वो टोटली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कि यहां पे क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा, यानी कि एम और एम तीनों के लिए सेम है। तो हम एम जो होता है कॉमन है ना, यहां पे भी एम और एम कॉमन है, यहां पे भी एम कॉमन है, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि एम जो होगा हमारा एम, ये एम और ये एम कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द साइड। यहां पे हम एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सबका सेम है एम, तो कैंसल आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब जो वैल्यू बचा है हमारे पास वो डाल देते हैं। तो डेल्टा टीओ की अगर मैं बात करूं, तो डेल्टा टीओ कितना है, यहां पे डेल्टा टीओ कितना होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट का माइनस इनिशियल, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड हम बोल सकते हैं यहां पे 60 डिग्री माइनस टीएफ, ठीक है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट माइनस फाइनल टेम्परेचर इज डेल्टा टीओ मल्टीप्लाई बाय सी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है यहां पे आप देखोगे, तो ऑब्जेक्ट का हमें जो स्पेसिफिक हीट है वो दिया हुआ है 0.09, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.09, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी डब्ल्यू प्लस मल्टीप्लाई बाय सी डब्ल्यू। डेल्टा टी डब्ल्यू यानी कि कितना हो जाएगा, एक तरीके से आप बोलोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी डब्ल्यू का आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी एफ माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी एफ माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय सी डब्ल्यू 1 होता है, एंड लास्ट में प्लस करना पड़ेगा किससे, डेल्टा सी का, सी से, दैट इज टी एफ माइनस अगेन 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी ऑफ सी, दैट इज कैलोरीमीटर का कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.09 दिया हुआ है, ठीक है, ये डाल दो। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे आप देखोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला इसके अंदर सब मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको कुछ वैल्यूज जो है वो आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो टीएफ माइनस 30 टीएफ माइनस 30 ये दोनों कॉमन है ना, और ये 1 है और ये 0.9 है, तो ये क्या हो जाएगा, टीएफ माइनस 30 कॉमन निकाल देंगे, और 1 और 0.09 प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 1.09 बन जाएगा, यानी कि आपका ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60 माइनस टी ऑफ एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.09, दैट विल बी इक्वल टू, ये टी एफ माइनस जो 30 है वो कॉमन आ गया, और ये 1 और ये 0.09 प्लस हो जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.09 हो गया। समझ में आ रहा है, 1 और 0.09 प्लस हो गया, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1.09 हो गए। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहां से आप देखोगे टीएफ एंड टीएफ विल बी गेट्स कॉमन, तो आपके डायरेक्टली आपका जो टीएफ का वैल्यू है यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि वैल्यू आ रहा है आपका 32.29 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो टीएफ विल बी इक्वल टू 32.29 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर विच यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, दैट इज 60 माइनस टीएफ है, ये 0.09 करना कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आपको, 0.09 को 60 से एक बार मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू मिलेगा, 0.09 को टीएफ से मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू मिलेगा, इसको एक साइड रखो, फिर 1.09 को टीएफ के साथ मल्टीप्लाई करो तो टीएफ के फॉर्म में हो जाएगा, और ये 1.09 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगा, जो नंबर वाले थे उसको एक साथ रखो, टीएफ वाले को एक साथ रखो, तो टीएफ का आपको वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ रहा है 32.29, एक्जैक्टली इसके आसपास ही आएगा, आपको एकदम सेम भी नहीं आएगा, थोड़ा आसपास भी आएगा, तो भी आप करेक्ट मान सकते हो। क्लियर है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, यही था हमारा आज का न्यूमेरिकल, और आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पे हमने पढ़ा सबसे पहले कि कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर का कंसेप्ट हमने समझा डायग्राम के हिसाब से, एंड किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए, ये जो फॉर्मूला था हमारा इसको हमने डिराइव किया, एंड वो फॉर्मूले के हेल्प से किस प्रकार हम लोग कोई भी गिवन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।